युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया आप यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है, वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, अभी भी नागपुर है यहाँ, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। नागों के कारण ही नागपुर नाम पड़ा है। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीव लड़खड़ाने लगी। ये सब हम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो गया। और कलयुग में गुरु महाराज कहते हैं सब पत्नी व्रता है। जैसे पहले पतिव्रता स्त्रियां होती थी, कलयुग में प्राय लोग पत्नीव्रता होते हैं। और परिणाम में बिना शाप के भी राक्षसी बनना होता है। ऐसा मत समझना कि प्रकृति का नियम नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जो पत्नीव्रता होते हैं उनको राक्षस बनना होता है। और अपने कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मनी मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वो कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। देखो, दूसरे व्यक्ति के लिए भी हम इस प्रकार से पापों के कष्ट को मिटा सकते हैं। कैसे उनकी पत्नी अब उनके कष्ट का उपाय सोच रही है। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे थे। भक्तों के द्वारा ही कल्याण होता और कोई उपाय नहीं। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखने को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनमा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं। राक्षस हमने पहले ही बता दिया, विकराल आकृति भी हो सकती है और बिना सींग वाले भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो राक्षस के लिए जरूरी नहीं कि सींग हो, दांत हो, भयानक। राक्षस कोई भी हो सकता है। ऋषि बोले, हाँ बोले कि स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए, उनकी अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वो बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास की शुक्ल पक्षी कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। देखो, इस प्रकार से पुण्य दान में देने से दूसरे व्यक्ति का मंगल हो जाता है। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा। मैंने जो यह एकादशी, कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया।
राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और अधिक सुंदर रूप में धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मैंने तो पढ़ा है, आपने सुना है कि नहीं सुना ये आप जानते हैं, इसलिए आपको क्या फल मिलेगा ये आप स्वयं जानते हैं। आप कृपा करके एकादशी के व्रत का पालन करने की, हर एकादशी का पालन करने की हम चेष्टा करें। और किसी को भक्त बनाना चाहते हैं, अगर वो नहीं कर पा रहा है भक्ति, राक्षस स्वभाव है उसका, आसुरी स्वभाव है, उसको भी हम एकादशी का पुण्य दान कर सकते हैं और इस प्रकार से किसी व्यक्ति को हम भक्त भी बना सकते हैं बड़ी संस्था से। लेकिन हमारी एकादशी फिर थोड़ी दमदार होनी चाहिए। एकादशी ऐसा नहीं कि मस्त खा पी करके सो करके एकादशी कर रहे हैं। एकादशी मतलब एक दशा, निरंतर भजन में उपवास, भगवान के पास बैठ कर के वास करने वाली। ये नहीं कि फिर भोजन खा रहे हैं आराम से खूब दिन में 10 बार और फिर छक करके रात को सो रहे हैं। एकादशी प्रभावशाली बनाना है तो थोड़ा तपस्या वाली एकादशी करनी होगी, जो मेरे से नहीं हो पाती मेरे राक्षसी स्वभाव के कारण। लेकिन आप लोग करके मेरे को दान दे सकते हैं। आप सबके लिए ऑफर खुला है और दान देने से दान घटता नहीं है, ऐसा मत समझना है कि आपके पास उसका कोई फल नहीं बचेगा। आपके पास भी फल बचा रहेगा। आप सब मेरे को दान दे सकते हैं और एकादशी का पालन करके जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। बोलो एकादशी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।